Feel me like a Hellcat. नीची का दिखाया जाता है जो कि गाड़ी से उतरकर भागती है। तो उसे यूले और सिंथियन दिखते हैं जो दोनों साथ में घूम रहे थे। इसे देखकर ईची कहते तो ये लोग यहाँ हैं। वो जीशु के पास जाती है और कहती है मैं स्टोर से पानी की बोतल खरीदने जा रही हूँ। जीशु कहता है ठीक है जल्दी आना। फिर वो वहाँ से जाती है। दूसरी तरफ एक आदमी यूले और सिंथियन की फोटो खींच रहा था। इसे ईची देख लेती है और वहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है और कहती है इस कमीने ने छुपकर मेरी फोटो ली है। आदमी कहता है क्या बकवास कर रही हो। ईची कहती है मैंने देखा कि तुम मेरा पीछा कर रहे थे और मेरी तस्वीरें ले रहे थे। आदमी कहता है मैंने ऐसा नहीं किया है। कहते है, तो अपना कैमरा दिखाओ। ईची उसका कैमरा लेने के लिए जाती है। वो आदमी उसे धक्का मारता है। ईची रोने का नाटक करती है और कहती है तुम इतने सारे लोगों के सामने एक लड़की को धक्का कैसे मार सकते हो? क्या तुम एक आदमी हो? वो आदमी कहता है ठीक है। वो अपना कैमरा उसे दिखा देता है। ईची उसकी सारी फोटो डिलीट कर देती है। कहती है मुझे माफ करना, मुझे गलतफहमी हो गई थी। वो वहाँ से जाने लगती है। अभी जीशु वहाँ आ जाता है। कहता है क्या तुम्हें पानी नहीं खरीदना? ईची कहते हैं मैं ठीक हूँ, अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है। कहते तो तुमने मुझसे झूठ बोला। ईची कहते मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ, मैं हेल्दी हूँ इसीलिए ठीक हो गई। अभी जीशु उसका हाथ पकड़ता है और कहता है तो फिर मुझे तुम्हें हॉस्पिटल ले जाना होगा। वो आदमी फिर से आ जाता है और ईची का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुमने मेरी सारी फोटो डिलीट कर दी। जीशु कहता है मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आदमी कहता है मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। जीशु को रोकती है और कहती है एक सेकंड रुको। ईची कहते हैं क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मैं जानती हूँ कि तुम मीडिया से हो, छुप छुप कर फोटो ले रहे थे। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। तभी ईची उसे उठा के नीचे पटक देती है। कहती है अगर तुमने किसी अफवाह को 500 बार फैलाया है इसका मतलब कि तुम्हें जेल में जाना चाहिए। क्या तुम अभी भी पुलिस स्टेशन जाना चाहते हो? वो भाग के वहाँ से चला जाता है। जीशु को देखकर ईची कहते है कि तुम अभी भी यहाँ हो। जीशु कहते तो वो सब सच में नाटक था, है ना? ईची कहते तो तुमने सब कुछ देखा। फिर वो कहते वो लोग कहाँ गए? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें अब मेरे साथ लंच पे चलना होगा। तभी वो दोनों रेस्टोरेंट आ जाते हैं और यूले और सिंथियन बैठकर लंच कर रहे थे। देखकर ईची सोचती है अगर सीनिंग ने ये सब कुछ देख लिया तो वो काफी सैड हो जाएगी। जीशु वहाँ आ जाएगा और उसे वहाँ से ले जाएगा। तभी उसको एक आदमी दिखता है जो कि फोटो खींच रहा था। तभी वो सिंथियन के पास जाती है। ये देख क्या संयोग है, अगर भाग्य यही चाहता है तो हम साथ में खाना खाते हैं। यूले कहता है क्यों नहीं। तभी शिनिंग वहाँ आ जाती है। यूले कहता है तुम यहाँ? शिनिंग कहता है क्या मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए था? सिंथियन कहते हैं मैंने शिनिंग को यहाँ बुलाया था, रात हमारे बीच गलतफहमी हो गई थी इसीलिए। तभी जीशु कहता है शिनिंग मेरे पास बैठ जाओ। तभी ईची कहते हैं नहीं तुम मेरे पास बैठ जाओ। तभी जीशु सिंथियन से कहता है कि तुम हमारी कंपनी में आना चाहती हो? मैं सोच रहा था कि डांस टीचर के तौर पर शिनिंग को रखा जाए, इसीलिए क्या तुम उसे डांस सिखा सकती हो? सिंथियन कहते हैं क्यों नहीं। ईची कहते हैं नहीं, अगर हमने ऐसा किया तो लोग और भी अफवाहें बनाएंगे। कहते हैं तुम मेरे सामने मेरी स्टूडियो की डांस टीचर को खरीदने की बात कर रहे हो। जीशु कहता है शिनिंग तुम्हें क्या लगता है? शिनिंग कहती है क्यों नहीं, मैं भी अपने फैंस को अपनी काबिलियत दिखाना चाहती हूँ। जीशु सिंथियन से कहता है तुम्हें क्या लगता है? सिंथियन कहते हैं अगर आप लोग इतना जोर दे रहे हैं तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। ईची जानबूझकर सिंथियन पर पानी गिरा देती है। सिंथियन कहते हैं मुझे पता है कि तुमने जानबूझकर नहीं किया है। ईची गुस्से में कहती है कि मैंने ये जानबूझकर किया है। हिम्मत कैसे हुई उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने की। सिंथियन कहते तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो उसके हाथ को झटकती है। अभी ईची घीने का नाटक करती है, रोने लगती है। सिंथियन कहते मैंने उसे धक्का नहीं दिया। अभी शिनिंग ईची के पास आती है और कहती है क्या तुम ठीक हो? ईची कहते हैं मैं काफी दुखी हूँ कि मिस्टर जी मेरी तरफ देखते भी नहीं। अभी शिनिंग जीशु से कहती है कि यहाँ आओ और इसे दिलासा दो। तभी यूले खड़ा होता है और कहता है वो आपको काफी पसंद करती है, इसलिए आप हम सब के सामने उसे बेइज्जत नहीं कर सकते। जीशु कहता है वो नाटक कर रही है। शिनिंग कहते हैं तुम कैसे कह सकते हो कि वो नाटक कर रही है, और मैंने उसे घायल होते हुए देखा है। ये नाटक करते हुए कहती है उसे ये बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरी परवाह नहीं करेगा। यूले कहता है उसने मेरी जान बचाई है तो मैं हॉस्पिटल में होता। ईची कहते हैं उसे मनाना बंद करो, लोग उसकी जितनी बुराई करते हो उतना ही मुझे दुख होता है। मैं गलत व्यक्ति से प्यार करती हूँ। कहता है बस काफी है। ईची कहते हैं मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स को रोकना चाहती हूँ, इसीलिए मैं एक गिलास पानी के साथ इसे खत्म करती हूँ। वो उसकी तरफ पानी डालती है, सब कुछ रुक जाता है और वहाँ लिखा हुआ आता है ये पार्ट खत्म हुआ, आप इसे पब्लिश करना चाहते हैं या नहीं। ईची फिर से बस स्टॉप पर आ जाती है। फिर वो नॉवल को देखती है। कहती है अभी भी स्टोरी नहीं बदली, क्या नॉवल बदल नहीं सकती? उसकी फ्रेंड का कॉल आता है। कहती है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है, जल्दी घर वापस आओ और मेरे साथ ड्रिंक करो। ईची कहते हैं ठीक है मैं आती हूँ। ये सीन हमें जीशु का दिखाया जाता है
कि अपना काम कर रहा था। अभी उसको उसके फ्रेंड का कॉल आता है। वो कहता है कि आज हम साथ में ड्रिंक करते हैं। जिशु कहता है ये लीवर के लिए काफी खराब है और मैं नहीं आ रहा हूँ। तो उसका फोन रख देता है। सीन ईची का दिखाया जाता है। अपनी फ्रेंड से कहती है कि मैं आज फिर से नॉवल की दुनिया में गई। उसकी फ्रेंड कहते तुम्हें शराब नहीं पीनी चाहिए क्योंकि तुम पहले से ही बकवास कर रही हो। ईची कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उसकी फ्रेंड कहते थे कि मैं विश्वास कर लेती हूँ। वहीं सीन जिशु के फ्रेंड का दिखाया जाता है जो कि बैठा था। फिर जिशु वहाँ आ जाता है। उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे पता था हर कोई मुझे छोड़ दे पर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे। जिशु कहता है पर तुम दोनों का झगड़ा किस बात पे हुआ। फिर ईची की फ्रेंड ईची को सारी बात बताती है। वहीं जिशु का फ्रेंड जिशु को सारी बातें बता देता है। फिर जिशु कहता है तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। ईची भी अपनी फ्रेंड को यही बता रही थी। ईची की फ्रेंड कहते हैं मैं उससे ब्रेकअप नहीं कर सकती। जिशु का फ्रेंड भी यही कहता है। ईची की फ्रेंड कहते हैं वो चाहे कैसा भी हो गलती मेरी थी इसलिए मुझे जाकर उसे ढूंढना होगा। जिशु का फ्रेंड जिशु से भी यही कह रहा था। ईची अपने फ्रेंड को लेकर जा रही थी। जिशु भी अपनी गाड़ी में अपने फ्रेंड को लेकर आ रहा था। फिर उसका फ्रेंड कहता है कि गाड़ी रोको, मैंने अभी अभी जिंगशिंग को देखा। फिर वो जिंगशिंग के पास जाता है और उसके गले लग जाता है। अभी जिशु वहाँ आता है। देखकर ईची थोड़ी चौंक जाती है लेकिन वो उसके पास जाकर खड़ी हो जाती है। फिर ईची की फ्रेंड कहते तुम मेरी पीठ पीछे क्या कर रहे हो। ईची कहते ये वही ऑथर है जिसका नंबर तुमने मुझे दिया था। अभी ईची की फ्रेंड कहते तो तुम वही बेवकूफ राइटर हो जिसने मुझे काफी सताया है। ईची अपना बैग कार पर लटका कर उसकी फ्रेंड को रोकती है। फिर जिशु का फ्रेंड उसको वहाँ से ले जाता है। जिशु भी अपनी कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। फिर ईची देखती है कि उसका बैग तो उसके पास है ही नहीं। फिर वो कार के पीछे भागती है। जिशु का दिखाया जाता है। उसे किसी का कॉल आता है और वो कहता है कि ने जो टी कप सेट खरीदा था हमारी गलती की वजह से टूट गया था, इसीलिए हमने आपके ईमेल एड्रेस पर नया सेट भिजवा दिया है। जिशु कहता है ठीक है। वो अपनी गाड़ी को फिर से घुमाता है। तभी सीन बदल जाता है। पर जिशु के साथ ईची भी उसकी गाड़ी में बैठी हुई थी। जिशु कहता है तुम्हें टी कप सेट के लिए पे करने की जरूरत नहीं है, ये सारी स्टोर की गलती थी। ईची कहते थैंक यू मुझे वापस आकर ये बताने के लिए। और मुझे पता है कि तुम अपनी कंपनी का कॉपीराइट क्यों नहीं बेच रहे, कि तुम्हें लगता है कि हमारी कंपनी का उद्देश्य तुमसे बिल्कुल अलग है। जिशु कहते हैं तुम्हें मुझ पर समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तभी वो अपनी गाड़ी एक जगह रोकता है। जिसे कहता है आज यहाँ मीटियर शावर होने वाला है इसलिए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और तुम्हें यहाँ से टैक्सी आसानी से मिल जाएगी। ईची कहते मीटियर शावर कहाँ है वो। अभी वो दोनों बैठकर मीटियर शावर का इंतजार कर रहे थे। तभी मीटियर शावर होने लगती है। इसे देखकर ईची विश मांगती है और जिशु को देखती है। कहते क्या तुम्हें विश नहीं मांगनी। जिशु कहता है मेरी कोई विश नहीं है। ईची कहती है अगर तुम्हारी कोई विश नहीं है तो तुम यहाँ क्यों आए। वो जवाब नहीं देता, वैसे ही बैठा रहता है। अभी ईची बबल मेकर लेकर आती है और उसे हंसाने की कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जिशु वैसा का वैसा रहता है। सिंस जिशु का दिखाया जाता है जो कि अपनी स्टोरी चेक कर रहा था। वो लोगों के कमेंट्स देखता है कि काफी अजीब थे, इसलिए वो अपनी नॉवल की स्टोरी चेक करता है जो कि बदल चुकी थी। फिर वो अपने अकाउंट को लॉगिन करने की कोशिश करता है और वो अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पा रहा था। फिर वो ईची की फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कल जो नॉवल की स्टोरी अपलोड की गई है वो मैंने नहीं की है। जिंगशिंग कहते अगर आप उसके राइटर नहीं है तो क्या गोस्ट राइटर है। जिशु कहता है और मेरा अकाउंट भी लॉगिन नहीं हो रहा है। जिंगशिंग कहते ठीक है मैं प्रोग्राम ठीक करवाती हूँ। नीचे का दिखाया जाता है जो कि बस स्टॉप पे बैठी थी। तभी उसके मोबाइल में किसी का मैसेज आता है। जिशु को भी वही सेम ईमेल आता है, इसे वो चेक करता है। तभी नॉवल के अंदर जाने का दरवाजा खुल जाता है और ईची और जिशु दोनों ही नॉवल के अंदर चले जाते हैं। सीन वहीं से शुरू होता है जहाँ ईची मिस्टर जी पर पानी डाल रही थी। लेकिन जिशु ये सब कुछ देखकर चौंक जाता है क्योंकि वो तो पहली बार नॉवल में आया था। फिर ईची अपने मन में सोचती है क्या मैंने जिशु पर पानी डालकर उसे स्टूपिड बना दिया। जिशु को उसकी बात सुनाई देती है। जिशु कहता है क्या कहा तुमने। ईची कहती है कि मैंने कहा था कि मुझे माफ कर दो। जिशु कहता है ये नहीं। ईची कहती है लेकिन मैंने तो यही कहा था। शिनिंग कहते वो बस तुमसे जेलस हो गई थी इसलिए उससे नाराज मत हो। ईची अपने मन में कहती है अगर ये यूले और शिनिंग के लिए नहीं होता तो मैं ये सब नहीं करती। वो भी जिशु को सुनाई देता है। जिशु कहता है मुझे उसके मन की आवाज क्यों सुनाई दे रही है। तभी ईची कहते हैं जैसा कि तुम सबने देखा मैं उसे कितना पसंद करती हूँ लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं देखा। तभी जिशु कहता है शिनिंग, यूले, शिनथियान, क्या मैं अपने नॉवल में हूँ। तभी ईची कहते तुम चाहो तो मुझ पे पानी डाल सकते हो। जिशु कहता है लेकिन तुमने मुझ पर पानी क्यों डाला। ईची सोचती है कि क्या ये कोई बग है, ये इसे कैसे भूल सकता है। तभी जिशु सोचता है क्या ये वही है जिसने मेरी स्टोरी बदलने की कोशिश की है। तभी जिशु कहता है कंपनी वापस चलो। तभी ईची भी उसके पीछे पीछे जाती है। कहती है मुझे माफ कर दो, मुझे पता है कि मैं गलत थी।
जीशू कहता है मुझे तुमसे कुछ पूछना है, क्या तुम शोंग इची हो? इची कहते मैं अपने आप से चली जाऊंगी। फिर जीशू उसे रोकता है और कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो? कहते क्या तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें 10 साल से पसंद करती हूँ, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम शिनिंग को पसंद करते हो तो मैं बस आसमान से नीचे गिरने वाली थी। लकीली मेरे पास एक मौका है क्योंकि यूले और शिनिंग कपल है। जीशू कहते तुम मुझे 10 साल से पसंद करती हो? इची कहती है हाँ। वो कहता है तुम्हारा नाम क्या है? इची कहती है क्या तुम्हें नहीं पता है, मेरा नाम शाओची है। फिर वो उसे गाड़ी की चाबी देता है और कहता है चलो कंपनी चलते हैं। तभी इची कहते हैं मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती। जीशू कहता है बकवास बंद करो और गाड़ी चलाओ। इची कहते हैं मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। वो गाड़ी चलाने लगती है, एक गाड़ी उसके सामने आ जाती है। तभी एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।